ध्यान से कर्म निद्रा कैसे होती है? ध्यान से ना पुण्य चाहिए ना पाप चाहिए। इस ध्यान में कोई प्रार्थना नहीं, कोई मांग नहीं, कोई मंत्र नहीं, तंत्र नहीं, नवकार मंत्र भी नहीं, कुछ नहीं करना, कुछ पाना नहीं, कुछ चाह नहीं। ये साधना ना भूत की है ना भविष्य की है, वर्तमान क्षण। भगवान की वाणी कहती इनमेव खनंग व्यानिया, खनंग जाना ही पंडिये। जो क्षण को जानता है वो पंडित होता है, वो ज्ञानी होता है। क्षण यानी ये क्षण, ना भूत का ना भविष्य का, वर्तमान क्षण। तो जब ही प्रभु ने आपको हमको बताया वर्तमान क्षण में आप श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। यदि गिनती करोगे तो क्रिया हो जाएगी, सूक्ष्म विधि है। यदि स्वयं स्थित होकर के आते जाते श्वास को दृष्टा भाव में रहोगे तो कर्मों की निद्रा। ये विधि है शुरुआत की। इसमें आपको क्या मिला? 4 दिन में आपने बहुत कुछ। इस साधना में व्यक्तित्व का खंडन है, अस्तित्व का पोषण है। जो भी व्यक्तित्व तुमने निर्माण किया आज से जन्मों जन्मों तक, मेरा नाम, पद, प्रतिष्ठा, कुल, परंपरा, गुरु, धन, जो भी तुम्हारा है, जो तुमने बनाया है या आगे बनाए, ये सब इसका खंडन, ये कुछ भी नहीं। अनादिकाल से देह मिली, देह मिलती रहेगी और देह का निर्माण होगा, पर अस्तित्व आत्मा वही है। इस पर अटल श्रद्धा, अटल विश्वास। सबको आत्मा पर विश्वास हो गया है, सबको हो गया है। इस साधना के बारे में सबको परिचय हो गया है। अब सब आत्मार्थी हो गए हो। अब आत्मार्थी का लक्षण क्या होता है? आत्मार्थी क्या होता है? अभी आप आत्मार्थी हो तो लक्षण के आत्मार्थी का हर समय स्वभाव में रहता, प्रयोग उपयोग करता है। आत्मार्थी एक एक समय का उपयोग करता है। एक एक समय का उपयोग यदि आपको कुछ भी हो जाए, उठो बैठो चलो, पिकनिक में गए, किसी विवाह शादी में गए, फिर भी आप उसका उपयोग, पुरुषार्थ, मन भटकेगा, मन नहीं लगेगा, डामाडोल होगा, घबराहट होगी, पर आपका लक्ष्य है एक एक समय का उपयोग किसके लिए करना? स्वयं। अब दो भेद ज्ञान करते ना, शरीर और आत्मा दोनों भिन्न भिन्न हैं, ये अलग अलग नहीं। आत्मार्थी एक एक समय का उपयोग करता है, उसके भीतर यही चिंतन चलता है जय कैसे नए कर्मों से बचूं। अब वो नए कर्मों से बचने में डरता है। मैं आपसे पूछूं, आपने शिविर कर लिया, आप किसी मैरिज पार्टी में जाओगे, क्या घास पर चलोगे? अभी भी यदि आपको क्या करें महाराज, जाना ही पड़ता है, व्यवहार निभाना ही पड़ता है, शादी आ गई, अभी भी व्यवहार निभा रहे हो, इसका मतलब अभी आपको रुचि नहीं है आत्मा में। आत्मार्थी कैसे नए कर्मों से बचूं, कैसे सत्ता में पड़े हुए कर्म की उदीरना करूं, इसका लक्ष्य रहता है। अभी आप घर में जा कर के कम से कम 2 घंटे की साधना, जो अब समय आपने निकालना, देखो यदि साधना करोगी आपकी नींद कम हो जाएगी। प्रैक्टिकल है, यदि आप 6 घंटे सोते हो तो 4 घंटे की, तो 3.5 घंटे में नींद, 7 घंटे सोते हो तो 5 घंटे में, 4.5 घंटे में नींद पूरी हो जाएगी। रात को सोना कैसे आपको पता लग गया। सोते हुए शरीर एक आसन पे लेटा हुआ है और श्वास आ रहा है जा रहा है, मैं आत्मा, डिफरेंस क्रिएट कर दीजिए, भेद विज्ञान। शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है। श्वास देखते देखते आपको निद्रा आ गई तो सो गए, फिर आप उठे, निद्रा खुल गई, फिर आपने देखा कितना समय मेरा नींद में चला गया, उठ करके आप प्रतिक्रमण कीजिए। ये आप सबके लिए है। आत्मार्थी अनर्थ से कर्म बंधन नहीं करता। आत्मार्थी किसी की निंदा, प्रतिक्रिया, उपहास, किसाई नहीं। यदि अभी भी आपको रुचि है, संत के पास जाते, वो कैसा, वो क्या कर रहा है, कोई कुछ करे, तुमने क्या मतलब। आत्मार्थी किसी का उपहास, किसी की निंदा, कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। आत्मार्थी हर देश में अपने समान तत्व, सब में एक समान आत्मा। ये साधना भेद शरीर और आत्मा 2 तत्व है, अभेद सब में समान आत्मा। इवन की जल की
बूंद में, अग्नि में, वायु में, वनस्पति में, बेंद्री, तेंद्री, चिरेंद्री, पचेंद्री यानी भोजन बनाती हैं। तो भोजन बनाना, उनको कहो कि क्या करें, हमारा भोजन बनाना ही पड़ेगा, पर रस लेके नहीं बनाना। वनस्पति का छेदन भेदन करना पड़ेगा, परंतु उसको क्षमा मांग लेना, क्या करें, हमारा करना ही है हमें। पर वो जो भोजन बनाया, वो भोजन बनाते हुए यदि किसी को साता पहुँचे, कोई मुनिराज, कोई तपस्वी, कोई ब्राह्मण, कोई कुत्ता आके उनको भी भोजन मिल जाए, भूखा भोजन मिल जाए, ये भावना रख के भोजन बनाना और भोजन परोसना। और खाते समय भी आप भेद ज्ञान करके खाओगे। आत्मार्थी को अपना ही पिंड एक अघाल समझता है। आत्मार्थी हो तो कर्म दबा, आप देखो आपको साधना मिल गई, अरे अभी भी आप मंत्र से, तंत्र से किसी को बुलाओगे, आपको रोग सबको आएंगे। जब तीर्थंकर भगवंतों को आ सकते हैं, महावीर को भी रोग आया, तो हम और आप क्या हैं। फिर भी यदि आप मंत्र का, तंत्र का, कोई गुरुदेव मेरे दुखों को दूर कर देंगे, अभी भी आप ये चाहते हैं, इसका मतलब आपको श्रद्धा नहीं हुई। अभी आप विचार करो कि अभी भी आपके मन में भाव है। वो कर्म उदा आएंगे, अच्छा है, निकल जाएं, कितना भयंकर दर्द हो जाए, रोग आ जाए, वियोग आ जाए, संयोग आ जाए, ये शरीर पर आया, मुझ पर नहीं आया। अटल श्रद्धा रखना अपने पर। उदय कर्म से आए कर्मों को भय नहीं करना, सहर्ष कर्मों की उदीरना करता है। आत्मार्थी देह के लिए नहीं, देह का उपयोग करेगा। ध्यान करोगे, रुचि बढ़ेगी, जितना समय मिले ध्यान करो। अब टीवी देखना बंद कर दो, घूमना बंद कर दो, किसी से बातचीत करना बंद कर दो, मीटिंग, ईटिंग, चीटिंग बंद कर दो। मीटिंग में क्या होता है, ईटिंग होती है, फिर चीटिंग होती है, फिर उधर की बात उधर की होती है, सारी मीटिंग ऐसी होती है। आत्मार्थी सुख की चाहना नहीं करता। आत्मार्थी सुख पुद्गलाधीन नहीं है। सुख शरीर में नहीं है, भोजन में नहीं है, वस्त्र में नहीं है, हीरे जवाहरात में नहीं है, संग में भी नहीं। अकेला एकत्व का अभ्यास करो। घर में है अकेले, बच्चे स्कूल चले गए हैं, पति दुकान में चला गया, फैक्ट्री में चला गया, अकेले घर में साधना करो। टीवी लगाने की जरूरत क्या है, किसी को बुलाने की जरूरत क्या है। अपने आप कर्मों की कितनी नजरा कर सकते हैं। आज जो हमने सबने सीखा है, ये सत्य ज्ञान है, त्रिवार सत्य ज्ञान है। केवल इस लोक के नहीं, तो त्रिलोक के लिए सत्य ज्ञान है। यही ज्ञान है जो हमारे विकर्म विनाश करेगा। यही ज्ञान है जो हमारे गलत कर्मों का निचरा करेगा। यही ज्ञान है जो हमें उन्नति देगा। ये आत्म साधना ज्ञान है। ये आत्म साधना ज्ञान, ये पहला ईश्वरीय ज्ञान है कि मैं आत्मा हूँ। समझना, बोलना, करना, अनुभव करना और करते रहना, और अंतिम ज्ञान भी यही है कि मैं आत्मा हूँ और अरिहंत परमात्मा की बच्ची हूँ, संतान हूँ। और इसी ज्ञान से हमारी सभी प्रकार की उन्नति हो सकती है। फिर मानसिक उन्नति, भले पारिवारिक उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति, स्पिरिचुअल उन्नति बोलो, या फिजिकल एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी, साइकोलॉजिकल एनर्जी, ये जो अलग अलग साइंस में एनर्जी के प्रभाव बोले गए हैं, ये सारी उन्नति एक ही शास्त्र और एक ही साधना से होती है। और इसके लिए अमेरिका के डॉक्टर रेमंड मूडी, जो बड़े साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक रिसर्च हमारे सामने रखा है। उन्होंने करीब करीब 4000 इंसानों को पास्ट लाइफ रिग्रेशन में लेकर गए और उसमें से उन्होंने ये पाया कि हर कोई व्यक्ति ये आत्मा है। ये आत्मा अलग है
और ये शरीर अलग है। ये ज्ञान जो भगवान ने आज हमें दिया है, ये साइंस ने ही प्रूव किया है, डॉक्टर रेमंड मूडी ने सारी दुनिया के सामने रखा है। इसीलिए बड़े बड़े साइंटिस्ट भी यही ध्यान करते हैं, यही सही ध्यान की विधि है। मेडिकल साइंस में भी कहा जाता है कि हम सभी व्यक्ति ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन यानी 5 तत्वों से बना शरीर, और बीइंग यानी एनर्जी, चेतना, चैतन्य शक्ति, प्राण ऊर्जा, और इसको ही आत्मा कहते हैं, इसको ही सोल कहते हैं। साइंस आगे जाकर ये भी कहता है कि आज के दुनिया में जो सारे डिसीजेस हो रही है, बीमारियां हो रहे हैं, वो 85% साइकोसोमैटिक है, यानी पहले मन में आती है और फिर शरीर के ऊपर उसका प्रभाव दिखता है। ये सारे बीमारी का इलाज भी अगर करना हो तो ये आत्म ध्यान साधना शिविर करना, ये हमारा प्राथमिक लक्ष्य होना चाहिए। यहाँ भी हमने आनंद ऋषि जी मेडिटेशन सेंटर से माध्यम से प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में आत्म साधना ही शिविर किया जाता है, जिसके वजह से गए 6 महीने में 5 हार्ट के पेशेंट्स रिवर्स हो गए। ये सभी गुरु भगवान के ध्यान की कमाल है। ध्यान ही जीवन है और ध्यान ही सब कुछ है। आपने जो अमृत ध्यान हमें आज सिखाया, हमने पाया, और इसको हम बार बार करना चाहते हैं। जैसे शरीर का भोजन 3 बार हम लेते हैं, ऐसे ध्यान है आत्मा का भोजन है, वो कम से कम 3 बार करने की प्रतिज्ञा आज हम सब मिलकर करेंगे और वही भगवान के चरणों में रखेंगे। धन्यवाद। थैंक यू और बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान करेंगे, आंखें बंद कर लीजिए। मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा, हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव की अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। भेद विज्ञान कर दीजिए, जड़ चेतन का भेद। केवल आत्मा, आत्मा निर्विकल्प, निर्विचार आत्मा। आत्मा का रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं। आत्मा खाती नहीं, पीती नहीं। जो श्वास आ रहा है, जा रहा है, उस आते जाते श्वास के साथ रहें। एक एक श्वास अनमोल है, एक एक समय बहुमूल्य है। जैसे दृष्टा भाव से देखोगे, आपके विचार स्वयं शांत होंगे। ध्यान के अंतर्गत कोई साता की चाहना नहीं रखना। यहाँ उद्देश्य साता का नहीं, सुख का नहीं, सुख का रहेगा। सुख आत्मा में है, साता शरीर की है। अब सुख साता पूछते हैं ना महाराज, सुख साता है। सुख यानी आत्मा का सुख, साता यानी शरीर का साता। किसी आकार को सोचना नहीं, विचारना नहीं। जीव तो निराकार है, अपने निराकार तत्व में स्वयं को स्थित कर ले। अरिहंत समान, सिद्ध समान, 8 गुणों से युक्त आत्मा। मैं आत्मा हूँ, मैं सत्य हूँ, त्रिकाल सत्य हूँ, अटल सत्य हूँ, परम सत्य हूँ। इस आत्मा को जानो और देखो आत्मा का स्वभाव, इसमें रमन का। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें और अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन करें। एक और लंबा गहरा श्वास,
अरिहंत परमात्मा को नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाओ, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खुल सकती हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्जायानंग, नमो लोए सब साहुनंग, धम्म मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तबो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण हरण जगत में और न शरण जो भव्य